नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। हम भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाली कक्षाओं में हमने 123वें संविधान संशोधन विधेयक को जाना था। अब 123वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, जिसमें हम लोगों ने क्रीमी लेयर के कांसेप्ट तक बात कर ली थी। उससे आगे की जो क्रीमी लेयर कांसेप्ट के बाद जो भी आरक्षण से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 15 और 16 में क्लियर कर लेंगे। चूँकि हमारा जो टॉपिक है वो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, तो मेरा विचार ये है कि हम केवल वहीं तक खुद को सीमित करें, संविधान के बाकी टॉपिकों पर चर्चा जब वो टॉपिक आएँगे वहाँ से कर ली जाएगी। क्लियर है? तो आज हम देखने वाले हैं 123वां तो हो ही गया, 124वें संविधान संशोधन और 125वें संविधान संशोधन विधेयक और 126वें संविधान संशोधन विधेयक की चर्चा करेंगे। हालांकि 127वां संविधान संशोधन विधेयक भी आ गया है, लेकिन उसके लिए अगली वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक है वो है 124वां संविधान संशोधन विधेयक। देखिएगा, 124वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से ध्यान रखना, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही साथ यह प्रावधान शैक्षिक संस्थानों, शिक्षण मतलब जो भी शिक्षण संस्थान है उनके लिए होता है, तथा लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इस जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है, इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट तो ये है कि इसमें 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसका किया गया है जी 10% आरक्षण का। अब यहाँ थोड़ा अगर हम समझना चाहें तो देखो, मूल संविधान जो था उसमें कहीं भी प्रतिशत नहीं, उल्लेख नहीं था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग आयोग को इतने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह जो प्रतिशत का निर्धारण था वो संसद ने किया था। क्लियर है? अभी तक कह सकते हैं कि 103वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, उससे पहले अगर संविधान में कहीं भी आरक्षण होता है तो उसके लिए प्रतिशत का कहीं उल्लेख नहीं है, प्रतिशत का निर्धारण संसद कर रही होती थी। लेकिन जो 123वां संविधान संशोधन विधेयक था ना, ये अपने आप में मतलब महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें संविधान में खुद में ही प्रतिशत शब्द जोड़ा गया। क्लियर? बाकी के में जो प्रतिशत आरक्षण है, जैसे एससी को 15% है, एसटी को करीब 7.5% उत्तर प्रदेश में है और ओबीसी को 27% है, वो संसद ने विधि बनाकर निर्धारित किया हुआ है। लेकिन देखें, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो सामान्य वर्ग का, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, विद्यार्थी हैं, उनको जो आरक्षण दिया गया है ना, वो ध्यान रखना अपने आप में प्रतिशत शब्द को लिए हुए है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक, इसमें क्या प्रस्ताव था इसका या क्या विषय था? तो विषय था कि सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण का प्रावधान करना प्रस्तावित किया गया। यह जो 124वां संविधान संशोधन विधेयक है, ये 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में लागू हो जाता है। अब याद रखना, इसके द्वारा एक तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है, और शिक्षण संस्थानों का जो आरक्षण है वो मौलिक अधिकार 15 में उल्लेखित है, जबकि सरकारी नौकरी अर्थात लोक नियोजन का आरक्षण है वो अनुच्छेद 16 में उल्लेखित है। इस प्रकार जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के रूप में यह लागू हो जाता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो 103वें संविधान संशोधन के रूप में जनवरी 2019 में लागू हो जाता है, तथा इसके द्वारा 2 नई धाराएं जोड़ी जाती है, एक तो 15(6) और एक 16(6). क्या है इन धाराओं के बारे में विस्तृत जानकारी, वो हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ने वाले, याद रखिएगा। फिलहाल केवल एक व्यू है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में रखा जाता है, और कौन इस प्रस्ताव को रख रहा होता है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सामाजिक, उस समय के बता रहा हूं, अभी तो नहीं, उस समय कब, जनवरी 2019 में सामाजिक न्याय और आधिकारिक जो मंत्री थे थावर चंद गहलोत साहब, थावर चंद गहलोत 124वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में रखते हैं 8 जनवरी 2019 को। यह लोकसभा में पास हो जाता है 9 जनवरी 2019 को। इसके बाद अगले दिन राज्यसभा में जाता है 10 जनवरी 2019 को। राष्ट्रपति से यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक स्वीकृति पा लेता है
14 जनवरी 2019 को, और उसी दिन से इसको लागू कर दिया जाता है 103वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 14 जनवरी 2019 से। क्लियर? आगे हम बात करेंगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करने जा रहे हैं 125वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में, लेकिन इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। याद रखना मित्रों, इससे पहले जो आरक्षण सामान्य वर्ग को तो एक बार दिया गया था, वो रद्द भी किया गया, लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पॉइंट ये याद रखने वाला होगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है, उसके लिए संविधान के किसी भी अनुच्छेद में प्रतिशत का उल्लेख नहीं है। प्रतिशत का अगर उल्लेख है तो केवल सामान्य वर्ग के आरक्षण के लिए है, वो भी प्रतिशत है 10%। कब से हुआ है? तो जनवरी 2019 में यह लागू हुआ था 103वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। लोकसभा में 8 जनवरी 2019 को यह 124वां संविधान संशोधन विधेयक रखा जाता है। उस समय के सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत इसको रख रहे होते हैं। 8 जनवरी को लोकसभा में रखा जाता है। 9 जनवरी 2019 को लोकसभा इसको पास कर देती है। 10 जनवरी 2019 को इसे राज्यसभा भी पास कर देती है। इसके बाद राष्ट्रपति से स्वीकृति हो जाती है इसकी 14 जनवरी 2019 को, और उसी दिन से इसको लागू कर दिया जाता है। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करने वाले हैं 125वें संविधान संशोधन विधेयक की। 125वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके द्वारा 6वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। 125वां संविधान संशोधन विधेयक जिसके द्वारा 6वीं अनुसूची में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। क्या प्रस्ताव है उसमें? तो इसमें क्या है, 6वीं अनुसूची के राज्य, आपको पता है अनुसूची जब पढ़ाई है, अनुसूची जो 6वीं अनुसूची है उसमें 4 राज्यों का जिक्र है जिनको विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। वो जो राज्य हैं वो ATM स्क्वायर करके आपको याद कराए थे, ATM स्क्वायर। ए से असम, टी से मेघालय, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय, और स्क्वायर लगाए तो एक और एम से मिजोरम। क्लियर है? ये 4 राज्य हैं। तो इसके द्वारा 6वीं अनुसूची के राज्यों में ग्राम परिषद का गठन किया जाना प्रस्तावित है। किसका उल्लेख है इसमें कि 125वें संविधान संशोधन द्वारा 6वीं अनुसूची के राज्यों में ग्राम परिषदों का गठन किया जाना प्रस्तावित है। अर्थात जो 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। और अनुच्छेद 280 में संशोधन कर इस राज्यों के लिए वित्त आयोग को अतिरिक्त दायित्व सौंपा जाना प्रस्तावित है। पैसा भी चाहिए, जो ग्राम परिषदें गठन की जाएगी तो उसके लिए फंड कहां से आएगा? उसके लिए अनुच्छेद 80 में के अंतर्गत जो वित्त आयोग है उसको अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जाना प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, 125वां जो संविधान संशोधन विधेयक है, ये 6 जनवरी 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया था, और जब पेश किया गया था 6 फरवरी 2019 में, पेश करने वाले उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे, और गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करेंगे 126वें संविधान संशोधन विधेयक की। 126वां संविधान संशोधन विधेयक, पहले इसके बारे में थोड़ी कुछ एक बातें जान लेती हैं। कानून एवं न्याय मंत्री उस समय रविशंकर प्रसाद जी हुआ करते थे। उन्होंने 126वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। 10 दिसंबर 2019 को यह लोकसभा से पारित होकर के 12 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित होकर के 20 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। उसके बाद 104वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 25 जनवरी 2019 से यह लागू हो जाता है। क्लियर है जी? कहने का मतलब रविशंकर प्रसाद जी ने इसको लोकसभा में पेश किया था। 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पास हुआ था। इसके बाद 12 दिसंबर 2019 से यह राज्यसभा से पास हुआ। इसके बाद राष्ट्रपति से हस्ताक्षर होते हैं 20 जनवरी 2019 को। तब जाकर के कहीं 126वां संविधान संशोधन विधेयक 104वें संविधान संशोधन के रूप में 25 जनवरी 2019 से लागू हो जाता है। क्या था इसमें प्रावधान? तो इसके लिए हमें संविधान के कुछ अनुच्छेद पढ़ने होंगे। वो अनुच्छेद ये है
कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अर्थात आरक्षण का प्रावधान किस तरह करता है? कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण करता है। अर्थात लोकसभा में आरक्षण की सीटें इसके द्वारा फिक्स की जाती हैं। उसी तरह हम देखते हैं अनुच्छेद 331 में पहले होता था, अब नहीं है, कि राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में नियुक्त करता था, मनोनीत करता था। अनुच्छेद 332 विधानसभा की सीटों के लिए अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग की आरक्षित सीटों का प्रावधान करता है तथा अनुच्छेद 333 विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर पाता था, ये प्रावधान किया गया था। आपको इन चीजों को अधिक डिटेल में पढ़ने के लिए जब हम राष्ट्रपति टॉपिक को करेंगे तब वहां और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, या फिर इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनमें भी इसको बताया गया है। क्लियर है? तो याद रखना, अनुच्छेद 334 ये कहता है कि अनुच्छेद 330, 331, 332, 333 के अंतर्गत जो आरक्षण है वह संविधान लागू होने के 10 वर्ष बाद तक लागू होगा। अर्थात आप ऐसे समझिए, संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। तो इनका कहना यह था, इस अनुच्छेद का 334 का, कि लोकसभा तथा विधानसभा में जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग की जो आरक्षित सीटें हैं और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय तथा 1 आंग्ल भारतीय विधानसभा में जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है, वह आरक्षण 10 वर्ष तक लागू हुआ। यानी कि ये जो आरक्षण था ये लागू चलना कब तक था? ये चलना था दरअसल 25 जनवरी 1960 तक, क्योंकि 10 वर्ष हो गए इस अनुच्छेद के अनुसार। लेकिन जो उस समय सरकार रही, उनको लगा कि ये आरक्षण जिन उद्देश्यों के लिए दिया गया, उद्देश्य ये थे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा आंग्ल भारतीय समुदाय का मतलब उचित विकास हो सके और वो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो सके, तो वहां तक ये प्रभावी नहीं हुआ। इसलिए फिर इस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। अर्थात 26 जनवरी 1960 से इसको कर दिया जाता है 25 जनवरी 1970 तक। क्लियर? फिर भी वहां नहीं हो पाता है तो इसको फिर 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है और फिर इसको 26 जनवरी 1970 से कर दिया जाता है 25 जनवरी 1980। फिर बढ़ाया जाता है तो 1980 से 1990 तक, फिर 1990 से 2000 तक, फिर इसके बाद देखें तो 2000 से 2010 तक, उसके बाद 2010 से 2020 तक, और फिर इसको 25 फिर बढ़ा दिया गया 25 जनवरी 2020 से इसको कर दिया गया 26 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक के लिए। कहने का मतलब है, यहाँ लिखा था 10 वर्ष, तो संविधान संशोधन पहला जब किया गया इस संदर्भ में तो वहां 20 वर्ष कर दिया। देखो यहाँ 10 वर्ष, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब यहाँ ये लिख दिया गया इस 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 में कि अनुच्छेद 330, 331, 332, 333, याद रखना यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इसको नहीं बढ़ाया और इधर इसको नहीं बढ़ाया। इससे पहले वाला जो संविधान संशोधन रहा उसमें इन चारों को बढ़ाते थे, लेकिन अब इन्होंने ये लिखा इसके अंतर्गत कि अनुच्छेद 334 के तहत अनुच्छेद 330 तथा अनुच्छेद 332 का आरक्षण 70 वर्ष से बढ़कर 80 वर्ष तक प्रभावी होगा। यानी कि 25 जनवरी 2030 तक ये आरक्षण लागू रहेगा। कौन सा? कि लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति और विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा जनजाति का जो आरक्षण है
वो 80 वर्ष तक लागू रहेगा। संविधान लागू होने से 80 वर्ष यानी कि 25 जनवरी 2030 तक। क्लियर है। इस आरक्षण को यहाँ नहीं बढ़ाया गया, याद रखिएगा। अर्थात कहने का ये है कि अब लोकसभा में राष्ट्रपति किसी भी आंग्ल भारतीयों को नियुक्त नहीं करता है। उसी प्रकार अब अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में राज्यपाल किसी भी आंग्ल भारतीयों को नियुक्त नहीं करते हैं। आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब एक संविधान संशोधन विधेयक है, वो है 127वां संविधान संशोधन विधेयक। उसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, जैसे ही संविधान संशोधन विधेयक पूर्ण हो जाएंगे उसके बाद हम राज्य पुनर्गठन आयोग को पढ़ने वाले हैं। बने रहिएगा साथ। जय हिंद, जय भारत।